नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहन यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में बात करेंगे अस्त्र शस्त्रों के बारे में। अस्त्र शस्त्र आपने बचपन में खूब पढ़े होंगे। अस्त्र और शस्त्र एक साथ ही पढ़े होंगे, अस्त्र शस्त्र। लेकिन आज बताता हूँ आपको ये अस्त्र शस्त्र होते क्या हैं। अस्त्र शस्त्र बेसिकली हथियार होते हैं, लेकिन दो तरह के होते हैं। अस्त्र वो हथियार होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह फेंक कर चलाया जाता है, जैसे कि तीर, भाले आदि। मॉडर्न तरीके से बात करें तो मिसाइल, रॉकेट। और शस्त्र वो होते हैं जिन्हें हाथ में लेके चलाया जाता है, जैसे तलवार या गदा, जिन्हें हाथ से दूर नहीं फेंका जाता, बल्कि अपने हाथ से ही कंट्रोल किया जाता है, अपने शरीर से अलग नहीं किया जाता है। ये शस्त्र होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम अस्त्र-शस्त्रों की बातें क्यों कर रहे हैं? इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि भारतीय शस्त्रागार में एक और नया अस्त्र आने वाला है या उसका ट्रायल चल रहा है। उसका पहला वर्ज़न आ चुका है और सेकंड वर्ज़न आने वाले कुछ महीनों में ट्रायल के बाद आ जाएगा। और उस अस्त्र का नाम भी है दोस्तों अस्त्र, अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मार्क 1 पहले ही भारतीय सेना यूज़ कर रही है, या कहें भारतीय वायुसेना और नेवी यूज़ कर रही है। और इस मिसाइल को 90 से 100 किलोमीटर तक यह मिसाइल 15 किलो हाई एक्सप्लोसिव के साथ में 66,000 फीट यानी कि तकरीबन 20 किलोमीटर की हाइट तय कर सकती है, 5,666.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में। और इसका जो सेकंड वर्जन यानी कि मार्क 2 अस्त्र मार्क 2 आने वाला है ना, उसमें अंतर सिर्फ यह होगा कि उस अस्त्र मार्क 2 की रेंज 130 से 160 किलोमीटर तक की होगी, जो कि मार्क 1 में 90 से 100 किलोमीटर है। दोस्तों, अस्त्र बेसिकली एक विजुअल बियॉन्ड रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल है। मतलब कि वो उस रेंज की मिसाइल जहाँ पे दुश्मन दिखाई ना दे, उसको अटैक करना है हवाई जहाज से या फाइटर प्लेन से बोलें तो। और एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में ही ये मार करेगी। मिसाइलें कई तरह की होती हैं, जैसे एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, ग्राउंड टू एयर। ऐसे ही ये मिसाइल है जो एयर टू एयर दुश्मन का मुकाबला करेगी। और इस मिसाइल का नाम है अस्त्र, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है वेपन, मतलब हथियार। अस्त्र मार्क 1 को भारतीय वायुसेना में पिछले साल पहले ही शामिल किया जा चुका है। और भारतीय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और सुखोई 30 में उसका सक्सेसफुल इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब उसकी रेंज बढ़ा करके अस्त्र मार्क 2 लाने का प्लान है। अस्त्र मार्क 3 पर भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज को 350 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने का प्लान है, जो कि फ्रांस की मीटियोर मिसाइल की टक्कर की होगी, जो कि भारत राफेल जेट्स में यूज़ कर रहा है। अब दोस्तों, अस्त्र मिसाइल सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत ही बना रहा है, भारत इस्तेमाल करेगा। अस्त्र मिसाइल को भारत सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, एक्सपोर्ट पर्पज के हिसाब से ही बना रहा है, क्योंकि भारत के जो मित्र देश या रशिया के जो मित्र देश हैं, या इन दोनों के मित्र देश जो कि सुखोई सीरीज के विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या ऐसे देश जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और यदि भविष्य में हम लोगों ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्यात करना शुरू कर दिया, तो उन देशों को भी हम अस्त्र मिसाइल निर्यात कर सकेंगे। और हथियारों के मार्केट में हमारे पास एक और हथियार होगा, जिसे हम दुनिया में बेच सकेंगे। और हथियारों के मार्केट में हमारी भागीदारी बढ़ेगी और हमारा दबदबा भी बढ़ेगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी, दोस्तों ऐसा नहीं है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी कोई नई टेक्नोलॉजी है। हमारे पुराने राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में देश को एक रास्ता दिखाया था। और उस रास्ते पे देश आज भी चल रहा है। चल ही नहीं रहा है, उस रास्ते को हम हाईवे बनाते जा रहे हैं और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम विश्व स्तर की एक पावर हैं। सच्चाई ये है दोस्तों, उधार के हथियारों से और उधार के तौर तरीकों से लड़ाइयाँ नहीं जीता जाती, ना ही सुपर पावर बनाया जाता है। सुपर पावर बनने के लिए आपको अपने हथियार भी चाहिए, उनका एम्युनिशन भी अपना ही चाहिए, और चलाने वाले हाथ भी अपने ही चाहिए। तभी आप सुपर पावर बनोगे। अन्यथा सुपर पावर बनने का सपना देखना ही छोड़ दो, टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, ये सच्चाई है, पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर से पिछले 10-12 वर्षों में हम लोगों ने डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। खास तौर से स्वदेशी डिफेंस के क्षेत्र में हमारा रक्षा निर्यात भी लगभग 30 गुना बढ़ कर के, जो कि 2013-14 में 686 करोड़ था, वह 23-24 में 21,083 करोड़ तक हमारा डिफेंस का निर्यात बढ़ गया है। और डिफेंस के निर्यात के क्षेत्र में हमारे प्रमुख निर्यात में शामिल हैं दोस्तों फिलीपींस और
आर्मेनिया को हमने मुख्य रूप से हथियार बेचे हैं और हमारे हथियार बेचने में ब्रह्मोस मिसाइलें, पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम, कैनन्स इत्यादि काफ़ी कुछ शामिल हैं। इसके अलावा जो लड़ाई अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रही है, और ये लड़ाई सिर्फ़ अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच ही नहीं चल रही दोस्तों। इस लड़ाई में बेसिकली तुर्की और अज़रबैजान और पाकिस्तान के नेक्सस में आर्मेनिया फँस गया है, और उस नेक्सस से निकलने के लिए आर्मेनिया ने भारत की शरण ली है। भारत ने उसको लगातार हथियारों की आपूर्ति की है, जिसकी दिक्कत तुर्की और अज़रबैजान दोनों को हुआ है। लेकिन भारत ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की, और इस समय आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी आर्मेनिया को निर्यात करने के लिए बातें चल रही हैं। इसके लिए अज़रबैजान ने काफ़ी कड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया था, लेकिन प्रतिरोध करे तो करे, हमें भी अपने राष्ट्रीय हितों को देखना है। इसके अलावा भारत ने ब्रह्मोस को भी फिलीपींस को दिया है, जो कि चाइना के खिलाफ फिलीपींस कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, या चाइना के खिलाफ डिफेंस के क्षेत्र में फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन साबित होने वाला है। अस्त्र मिसाइल बेसिकली दोस्तों 154 किलोग्राम वजनी, 12.6 फीट लंबी और 7 इंच व्यास वाली मिसाइल है, जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट में बहुत ही इफेक्टिव है। एचई एक्सप्लोसिव का यूज करती है और 15 किलो एक्सप्लोसिव के साथ काम कर सकती है। इस मिसाइल में बेसिकली ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा होता है, जिसके चलते यदि कोई टारगेट इधर-उधर भी होता है, दाएँ-बाएँ भी मूवमेंट करता है, तो भी अपने टारगेट को जाकर हिट कर सकती है, उसको पहचान के से नेस्तनाबूद कर सकती है और टारगेट से जाकर के फट सकती है। यानी कि मिसाइल एक तरह से फॉरगेट एंड फायर के सिद्धांत पे काम करती है कि दागो और भूल जाओ, और इसको हवा में कंट्रोल भी किया जा सकता है। यानी कि एक बार आपने मिसाइल चला दिया, तो फिर दुश्मन का खैर नहीं, फॉरगेट एंड फायर, दुश्मन का काम तमाम। लेकिन अस्त्र से पहले क्या हम ऐसे ही बैठे हुए थे? हमारे पास कुछ भी नहीं था? नहीं। अस्त्र से पहले भी हमारे पास एक माइका नाम की मिसाइल हुआ करती थी, या आज भी है, जिसको कि एयर फ़ोर्स अपने स्वदेशी हथियार अस्त्र के साथ रिप्लेस कर रही है। अब हमें किसी माइका की किसी और से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्त्र हमारा है, हमारा है, हमारा है, और हम अस्त्र को बनाने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, निर्यात करने वाले हैं। सब कुछ स्वदेशी होगा। अब किसी लड़ाई में किसी दुश्मन या किसी मित्र देश की तरफ देखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम अस्त्र के मामले में। इसके अलावा दोस्तों अस्त्र 3 का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा चाइना की यूज़ की जाने वाली मिसाइल पीएल-15 की टक्कर की होगी और 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। लेकिन पीएल-15 की जो ताकत है, वह संदेह के दायरे में है, और वैसे भी चाइनीज़ माल का कोई गारंटी तो होता नहीं है, तो पीएल-15 की भी कितनी गारंटी होगी, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि डिफेंस के क्षेत्र में हम बहुत जल्द ही आत्मनिर्भर हो जाएँगे। आत्मनिर्भर भी नहीं होंगे, हम हथियारों के निर्यात के फ़ील्ड के एक प्रमुख खिलाड़ी भी बनने वाले हैं। जिस तरह से हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, आज भी हम डिफेंस के एक्सपोर्ट के क्षेत्र के बहुत बड़े प्लेयर तो नहीं हैं। लेकिन जिस रफ़्तार पे हम चल रहे हैं, जिस रफ़्तार पे हम बढ़ रहे हैं, अगर आने वाले कुछ वर्षों तक इसे मेंटेन करते हैं, तो हम इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन के निकलेंगे। और वैसे भी हम लोगों ने कैनन्स को, मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर्स को निर्यात करना शुरू कर दिया है। एलसी-8 फाइटर तेजस एयरक्राफ्ट की निर्यात के बारे में बात चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से फिलीपींस, अर्जेंटीना, इजिप्ट ये अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर इनमें से किसी देश के साथ हमारी बात फाइनल होती है, तो हम गिने-चुने उन देशों में शामिल हो जाएँगे, जो फाइटर एयरक्राफ्ट भी निर्यात करेंगे। अब इसके चलते हमारे देश का सम्मान और हमारी वेपन इंडस्ट्री में को जो बूस्ट मिलेगा, उसके बारे में दोस्तों आप सिर्फ़ कल्पना ही कर सकते हो। कल्पना कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कल्पना के बारे में ज़रूर बताइएगा। खैर दोस्तों, अपने वेपन इंडस्ट्री और अपने वेपन्स और अपने अस्त्र-शस्त्रों के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।